Hi everyone, today I am discuss about new chapter thermal property of matter। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टेम्परेचर, यानी हम मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी को के बारे में स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक इसमें टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी एक प्रकार की मेजरमेंट है टेम्परेचर। क्या किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी टेम्परेचर क्या है, एक मेजरमेंट है किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस over coldness of a body. The measurement of temperature of a body is relative measures। ठीक है, तो कंसिडर हम करते हैं दो बॉडीज है। कंसिडर दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर है T1, दूसरे का टेम्परेचर है T2। दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है। T1 क्या है, टेम्परेचर ग्रेटर देन है T2 है। देन द बॉडी T1 इज कॉल्ड हॉटर वन। इसको हम क्या कहते हैं, T1 इज कॉल्ड हॉटर वन, एंड द अनदर वंस व्हिच इज नोन एज कोल्डर बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे, कोल्डर बॉडी। ठीक है, यानी व्हेन ए बॉडी इज हीटेड the changes can take place in the body such it may expand over its physical state may be changed। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को हीट करते हैं तो चेंजेस कैन बी प्लेस होते हैं, चेंजेस होती हैं। द बॉडी सच एज इट में एक्सपैंड भी हो सकती है। अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो बॉडी क्या होती है, एक्सपैंड भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपैंड ना भी हो। तो ये भी क्या है, अगर कोई बॉडी को हम कोल्ड करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कंप्रेस हो, वैसी भी रह सकती है। कुछ बॉडियां क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है जितना ठंडा होगा। कोई बॉडी क्या करते हैं, जितनी ज्यादा हीट करते हैं तो वो क्या होता है, फैलती है, स्ट्रेच होती है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ऐसा होगा। तो इसका यूज होगा आपके सिलेबस में। तो दूसरा टॉपिक है हीट। देखो, हीट की बात करते हैं, जो कुछ बहुत हम लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है आपका हीट। और आगे भी डिस्कस करेंगे। जनरली हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो ऑलवेज हॉटर टू कोल्डर बॉडी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है व्हिच फ्लो हॉटर बॉडी टू, फ्लो क्या होता है इसका, कैसे बहती है आपकी, व्हिच फ्लो हॉटर टू कोल्डर बॉडी। देखो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो हॉटर टू कोल्डर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किसके कारण, हॉटर से कोल्डर के बीच फ्लो होती है हीट, किसके कारण, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के गुण के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही कोई बॉडी में जो हीट फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के कारण में होती है, यानी एक टाइप में एनर्जी फॉर्म होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, यानी आपकी जो प्रोसेस हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट टू कोल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस कहेंगे। नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। अब क्यों कहेंगे नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, देखो इसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर में। देखो, अगर हमारी बॉडी हीट ट्रांसफर कर रही है हॉटर टू कोल्डर, तो ये क्या होती है, एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होती है। नॉन मैकेनिकल मींस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, यानी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो वर्क डन,
यानी देयर इज नो मैकेनिकल वर्क, कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी हीट ट्रांसफर होने में कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है हमें, तभी हम इसको क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हीट ट्रांसफर हो रही है तो इसको हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें इस दौरान कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तभी हम क्या कहते हैं इसको, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्स, हीट मेजर करते हैं हम जूल में, जनरल आइडिया दे रहा है, एसआई यूनिट। एक तो होती है प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट भी होती है, अनदर यूनिट कैलोरी होती है। ये कैलोरी सीजीएस भी, इसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं, जनरली हम कैलोरी कहते हैं। यानी प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हैं हम इसको। देखो दूसरी यूनिट है, हम हीट को मेजर करते हैं जूल और कैलोरी में। जूल एसआई यूनिट, कैलोरी क्या है आपकी सीजीएस यूनिट है। तो यहां पर एक लेसन आता है जूल और कैलोरी में। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी। ये लेसन होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू। इतना कैसे हम 1 कैलोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। 1 कैलोरी ऑफ इज इक्वल टू the amount of heat energy required to the temperature of 1 gram of water through 1 degree। देखो 1 कैलोरी हम किसे कहेंगे, किसके इक्वल होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज। 1 कैलोरी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी जो हीट एनर्जी होगी 1 कैलोरी की इक्वल होगी। देखो 1 ग्राम क्या, राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो इसके बाद इसमें तो छोटे छोटे टर्म्स है, कैलोरिक हीट थ्योरी। देखो कैलोरिक हीट थ्योरी। नेक्स्ट है कैलोरिक हीट थ्योरी। कैलोरिक हीट थ्योरी किसे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट क्या है, इनविजिबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट है आपकी क्या है, ध्यान से देखिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इनविजिबल दिखती है आपको हीट, दिखाई नहीं, इनविजिबल है भाई हीट, और वेटलेस है एंड कलरलेस है। इनविजिबल है, वेटलेस है, वेटलेस है, और क्या है आपकी, कलरलेस है, कलरलेस है। देखो हीट क्या है आपकी, इनविजिबल है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, वेटलेस है और कलरलेस फ्लूइड है, इज कॉल्ड कैलोरिक। इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड। देखो हीट क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल वेटलेस कलरलेस फ्लूइड। क्या है आपकी, कलरलेस फ्लूइड है भाई, ये कलरलेस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड गैस भी होती है, कलरलेस फ्लूइड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैलोरिक कहते हैं। क्या कहेंगे, कैलोरिक कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कैलोरिक। व्हेन सम कैलोरी इज एडेड टू द बॉडी, यानी किसी बॉडी में हम कुछ कैलोरी ऐड करते हैं, इट्स टेम्परेचर राइज, तो कुछ क्या करते हैं हम, सम कैलोरी इज एड टू बॉडी, देन क्या होगा, इट्स टेम्परेचर राइज, एंड व्हेन सम कैलोरी इज रिमूव्ड,
तो इट्स टेम्परेचर इज 4। कुछ कैलोरी को हम किसी बॉडी में ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर उस बॉडी से कुछ कैलोरी को कम करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही क्या है, आपकी कैलोरिक हीट थ्योरी है। ठीक है। दूसरी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, कुछ जनरल आइडिया हैं ये आपके। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंसेस है, ऑल सब्सटेंसेस मींस इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, ऑल सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गई। ऑल सब्सटेंसेस मींस यही चीजें आती है आपकी। According to this theory, all substances means solid, liquid, gas, ये are made of molecules। ये किससे मिलकर बने होते हैं, molecules से। ये किससे मिलकर बने होते हैं, molecules। These molecules are in a state of continuous random motions। तो ये molecule क्या करते हैं, continuous random motion करते हैं। These molecules are इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, किसी स्टेट में ही क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ये किस पर डिपेंड करेगा, रैंडम मोशन डिपेंडिंग किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन nature of substances, nature of substance and temperature पर, यानी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और या नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स में प्रोसेस 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो रैंडम मोशन तो करता है, तो ये 3 टाइप्स के मोशन करेगा। पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ये किस पर डिपेंड, रैंडम मोशन करता है, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कितना है। तो ये मोशन भी 3 टाइप से होते हैं आपके। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट मोशन है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो, दिस इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन विच कॉमन इन गैसेस, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ये कॉमनली किसमें होता है, गैसेस में होता है। कॉमनली क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन है। दिस इज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन विच इज कॉमन इन गैस में देखने को मिलेगा आपका। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। दूसरा है आपका वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशंस, देखो इसमें क्या होगा, दिस इज टू आगे और पीछे चलते रहेंगे, या ऊपर और नीचे, या आगे पीछे, ऐसे वाइब्रेट होते रहेंगे। टू और फ्रो मोशंस, मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे हमने सिंपल पेंडुलम देखा है, तो मीन पोजीशन की क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है या ऐसे ऐसे करता है मीन पोजीशन के। टू एंड फ्रो, फ्रो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। दिस इज कॉमन लिक्विड एंड गैस। ये कहां पर मिली, ये ट्रांसलेटरी मोशन कॉमनली कहां मिलता है, हमारा गैस में मिलता है। देखो ये कहां पर मिलता है, कॉमनली कहां मिलता है, लिक्विड एंड गैसेस में मिलेगा, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, यानी अपने मीन पोजीशंस की, या ऊपर नीचे भी कह सकते हैं, इस टाइप की ट्रांसलेटरी मोशन होगा आपका। क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा।
ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांसलेटरी सॉरी वाइब्रेशनल मोशंस। क्या होगा? वाइब्रेशनल मोशन होंगे। ठीक है। लास्ट है आपका रोटेशनल मोशन। ये किसमें देखा है? कॉमनली आपके लिक्विड एंड गैसेस में। लास्ट टॉपिक है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशंस। अब हम रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे? दिस इज द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। अपनी एक्सिस के, हमने पढ़ रखा था रोटेशनल मोशन, अपनी एक्सिस के अलावा अगर जो बॉडी जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में ट्रांसलेटरी या रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ द मोशन अकर्स यूजली हाई टेम्परेचर पर। इसके लिए क्या चाहिए हमें? हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ध्यान रखें, हाई टेम्परेचर। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? किसी एक्सिस, ये एक्सिस है, इसके अलावा क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ये क्या होगा आपका? रोटेशनल मोशन। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलावा क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ये क्या होगा आपका? रोटेशनल मोशन होगा। तो एवरी टाइप ऑफ द मोशंस प्रोवाइड सम काइनेटिक एनर्जी। तीनों टाइप के मोशंस क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सम काइनेटिक एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। इनफैक्ट हीट परचेज्ड बाय द बॉडी, हीट भी परचेज करती है। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हिच इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू द ट्रांसलेटरी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था आपका टेम्परेचर और हीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।